ओके, तो लास्ट ईयर आप लोगों ने जो चैप्टर पढ़ा था ज्योमेट्री, उसके अंदर आपने दो तरीके से के शेप्स पढ़े थे। कौन कौन से? एक तो हमने शेप्स पढ़े थे प्लेन शेप, ओके, और एक शेप पढ़ा था हमने 3D शेप। ठीक है, आप दोनों में डिफरेंस करोगे, इधर देखिए, जो हम प्लेन शेप्स है वो सिंपल तरीके से बने हुए होते हैं। ठीक है, उसके अंदर कोई इफेक्ट नहीं होता, जैसे कि सर्किल, ओके, सर्किल, नेक्स्ट इज अ ट्राइंगल, okay, square, rectangle, it is called the plane shape, okay, and cone, cone भी आपने पढ़ा है। ठीक है, ये सब किसके अंदर आ जाते हैं? प्लेन शेप में। एंड 3D शेप, that this is a, we will discuss this topic in this chapter, okay, 3D shape, 3D शेप किससे मिलकर के बने हैं? जो आपके स्क्वायर है, स्क्वायर जैसे कि ये बना हुआ है आपका, आपकी बुक में ये शेप दिया हुआ है, इट इज कॉल्ड अ क्यूब। क्यूब किससे बना है आपका? स्क्वायर से बना है। किससे बना है? स्क्वायर से। क्यूबॉइड जो कि आपका बना है रेक्टेंगल से। ठीक है, क्यूबॉइड किससे बना है आपका? रेक्टेंगल से, इट इज कॉल्ड अ क्यूबॉइड। ठीक है, नेक्स्ट इज अ सिलेंडर, इट इज अ 3D शेप। ठीक है, ये सारे जो शेप्स हैं हमने जो पढ़े हैं वो सब किस में आ जाते हैं? आपके 3D शेप्स के अंदर आ जाते हैं। प्रीवियस क्लास में आपने केवल प्लेन शेप्स पढ़े, अब हम इस चैप्टर में एक तो 3D शेप्स में जैसे क्यूब हो गए, क्यूबॉइड हो गए, इससे रिलेटेड कुछ चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि आपने वर्टेक्स सुना होगा। ठीक है, वर्टेक्स कह दो या कॉर्नर कह दो। ठीक है, एक हम पढ़ेंगे एजेस। ठीक है, वर्टेक्स, एजेस एंड फेस। ठीक है, अब वर्टेक्स किसको कहते हैं? सपोज करिए ये आपका क्यूब बना हुआ है, ओके, ये जो कॉर्नर्स हैं जो एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर को जोड़ते हैं, ठीक है, जिनसे जुड़ी हुई ये क्या कहलाएंगे? मैंने 4 ऐसे डॉट्स लगाए हैं, इनको क्या बोलते हैं? कॉर्नर्स बोलते हैं। इनको आप कॉर्नर्स भी कह सकते हो या फिर इसको हम वर्टेक्स भी कह सकते हैं। ये वर्टेक्स एक एजेस को दूसरे एजेस से जोड़ने में हेल्प करती है, इट इज कॉल्ड अ वर्टेक्स। और ये जो लाइन जा रही है इसको हम कहेंगे एजेस, या तो लाइन भी कह सकते हैं, सिंपल साइड्स भी कह सकते हैं, या फिर एजेस भी कह सकते हैं। तो आपको ये बताना है क्यूब के अंदर कितनी एजेस कितने वर्टेक्स होते हैं? तो देखो 1 2 3 4, तो 4 अगर फ्रंट में है, 4 ही बैक में, तो कितने वर्टेक्स हो गए? 8। एजेस कितनी हो गई? काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 कितनी हो गई? एजेस। अब फेस के बारे में पढ़ेंगे। इसका क्यूब के अंदर कर्व फेस नहीं होते हैं, ठीक है, केवल प्लेन फेसेस होते हैं। जो आपको इसका फेस दिखाई दे रहा है, फेस मतलब जो आपको सामने इसका, जैसे कि सपोज करिए ये चौक का डिब्बा है आपके सामने, ठीक है, ये स्क्वायर बॉक्स में, तो स्क्वायर में होने की वजह से जो आपका फ्रंट है, हम कह रहे हैं इसका फेस क्या दिख रहा है, तो ये जो डब्बे के जो फेस है सामने जो दिखता है, इट इज कॉल्ड अ फेस। ठीक है, तो कितने फेस हो गए 3D इफेक्ट में? 1, फ्रंट में 1 है, बैक का पार्ट 2 3 4 5 एंड 6, इस तरीके से इसके 6 फेसेस हो गए। ठीक है, क्यूब और क्यूबॉइड दोनों सेम होते हैं, इसके वर्टेक्स एजेस दोनों के सेम होते हैं। लेट मी चेक। जो आप क्यूबॉइड देख रहे हो, देखो ये क्यूबॉइड किससे बना है? रेक्टेंगल शेप से बना है, तो इसमें भी कितने वर्टेक्स होंगे? वर्टेक्स मीन्स कॉर्नर, 1 2 3 4 5 6 7 8। हमने क्यूब में भी सेम 8 वर्टेक्स पढ़े थे, तो क्यूब में भी, क्यूबॉइड में भी कितने होंगे? 8 होंगे सेम। ओके, एजेस सेम होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 कितनी हो गई इसकी? एजेस।
एंड सेम एज वेल एज फेसेस इसकी 6 होंगी। क्यूब और क्यूबॉइड दोनों के वर्टेक्स, एजेस और फेसेस तीनों सेम होते हैं। क्यूब और क्यूबॉइड में कोई भी कर्व फेस नहीं होता है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट इज अ सिलेंडर। ये आपको कुछ चीजें याद करनी होंगी, ठीक है, क्योंकि ये फिक्स होती है, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होते हैं, तो आपको याद करना पड़ेगा। थर्ड इज अ सिलेंडर शेप। देखिए, आपको ध्यान है सिलेंडर का शेप कैसे होता है, और सिलेंडर शेप के कौन कौन से एग्जांपल्स हो जाते हैं? लाइक दैट चॉक, ओके, लाइक दैट पेन, पेंसिल, ओके, ये सब क्या आ जाएंगे हमारे सिलेंडर शेप में आ जाएंगे। ठीक है, तो हमें इसके सबसे पहले वर्टेक्स बतानी है, ठीक है। सिलेंडर में आपको पता है, जैसे कि चॉक देख रहे हो, चॉक के अंदर आप देखेंगे कि ये सारी चीजें मुड़ी हुई होती हैं। सिलेंडर मतलब कर्व शेप में होती है, इसमें आपको कोई भी जॉइंट लाइन, कोई भी कॉर्नर नहीं दिख रहे हैं, तो इसके अंदर इसका मतलब वर्टेक्स कितनी होंगी? 0। एजेस आप देखना आपको, ठीक है, एजेस कितनी होती है इसके अंदर? 2। कौन कौन सी एजेस होंगी ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। एज जो मतलब कि एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, 1, 2, इट इज कॉल्ड द एजेस, ओके। नेक्स्ट वर्टेक्स एज हमने पढ़ लिया फेस। अब इसके अंदर आपको 2 तरीके के फेस मिलेंगे। एक तो क्या मिलेगा? प्लेन फेस, एंड नेक्स्ट फेस मिलेगा आपको कर्व्ड फेस, ठीक है। प्लेन फेस जो कि आप बिल्कुल समतल है, और कर्व फेस जो कि मुड़ा हुआ है। कर्व आप देख रहे हो, अगर मुड़ा हुआ होगा तो वो 1 फेस में ही काउंट होगा, तो आप कर्व फेस में तो लिख देंगे 1, और प्लेन फेस में एक तो ये प्लेन हो गया और एक इधर का हो गया, तो इट इज कॉल्ड 2 प्लेन फेस। आ रही बात समझ में आपको? एजेस इसके 2 हो गई, वर्टेक्स 0 है, प्लेन और कर्व फेस 2, एंड कर्व फेस इज अ 1, ओके। अब सबसे नेक्स्ट जो फिगर हम देख रहे हैं, इट इज अ, इसको आप क्या बोलेंगे? स्फीयर। स्फीयर कह सकते हैं हम इसको, ठीक है। स्फीयर के सर्किल जो आपने देखा है, सर्किल के ना ही कोई पॉइंट होता है, सर्किल के ना ही कोई वर्टेक्स होता है, ना ही कोई एजेस होते हैं, ठीक है, ना ही इसमें कोई आपको एजेस वर्टेक्स नहीं मिलेंगे। केवल इसके अंदर आपको प्लेन फेस भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको पता है जैसे कि बॉल होती है, बॉल क्या होती है? सभी तरफ से मुड़ी हुई होती है, तो इसमें आपको केवल कर्व फेस मिलेगा। वर्टेक्स इज 0, एजेस इज 0, कर्व फेस 1, and plane face 0. Is that clear? And last is the cone. cone के बारे में पढ़ेंगे आप, ओके। तो इसमें वर्टेक्स आपको कितना मिलेगा? 1। कहाँ है वर्टेक्स आपका? ये रहा, ठीक है, ये इसका जो पॉइंट है वो क्या कहलाएगा? वर्टेक्स, ठीक है। कर्व फेस आपको पता है, जो आपने बर्थडे कैप पहनते हो वो पूरी तरफ से गोल घूमी हुई होती है, तो इसका मतलब कर्व फेस कितना हो गया? 1। प्लेन फेस जहाँ पे आप हेड लगाते हो, वो कैप लगाते हो, वो उसकी क्या होती है? ये कर्व फेस हो गया, ये प्लेन फेस हो गया इसका, ठीक है, इस तरीके से मुड़ा हुआ होता है, तो प्लेन फेस भी 1 होगा। एजेस उसकी 1 होगी। कौन सी एजेस होती है? जो इस वर्टेक्स से निकलने वाली है वो 1 होगी। इज दैट क्लियर? तो आपको ये चीज, ये आपको ध्यान में रखना है। कौन कौन से पढ़ लिया हमने? क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, स्फीयर एंड कोन। ये 5 हमने शेप्स के बारे में पढ़े, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो है लाइन, सेगमेंट, रे एंड पॉइंट। लाइन, रे एंड लाइन सेगमेंट। पॉइंट क्या होता है? सिंपल जो आप डॉट लगाते हैं, ठीक है, सिंपल ये आपने डॉट लगा दी, इट इज कॉल्ड द पॉइंट, ठीक है। इसकी सिंपल डेफिनेशन है, इट हैज नो लेंथ, नो ब्रेथ एंड नो हाइट, ओके।
मतलब पॉइंट की ना ही कोई लेंथ होती है, ना ही कोई लंबाई होती है, ना ही चौड़ाई होती है, ठीक है, ना ही कोई उसकी हाइट मतलब ऊंचाई होती है। इट हैज नो लेंथ, नो हाइट एंड नो ब्रेथ, ठीक है। ना ही ये स्पेस ऑक्यूपाई करता है। जो आपने डॉट लगाया वो कोई स्पेस ले रहा है? नहीं ले रहा है। डॉट को केवल डॉट से ही शो किया जाता है, ठीक है। ये आपका पॉइंट हो गया। और ना ही पॉइंट की कोई लेंथ होगी कि इसकी फिक्स लेंथ होनी चाहिए, ये यहाँ से लेके यहाँ ड्रॉ करना है। नहीं, आपने डॉट कहीं से भी लगाया, जैसे आप फुल स्टॉप लगाते हो अपनी आंसर को कंप्लीट करने के लिए, ऐसे ही ये डॉट होता है, ठीक है। इसको कोई भी नाम दिया जा सकता है पॉइंट को। नेक्स्ट इज मेजर टॉपिक इज अ लाइन, रे, ओके, एंड लाइन सेगमेंट। इसके आपको तीनों के डिफरेंस अलग अलग है, जो कि आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। कैसे ध्यान में रखोगे? पहले तो हमें लाइन का डायग्राम पता होना चाहिए, लाइन कैसे बनती है, ठीक है। क्योंकि हमें इसका डायग्राम पता होगा तभी हम जस्टिफाई कर पाएंगे। लाइन के जो ड्रॉ किया जाता है वो 2 साइड एरो होती है लाइन में। फर्स्ट जो इसका मेजर है, रे का फर्स्ट जो है वो क्या है? सिंगल साइड एरो होता है, ठीक है। और लाइन सेगमेंट में दोनों तरफ ही एरो नहीं होता है। ये इसका फर्स्ट हो गया। लाइन में 2 साइड एरोस बने हुए होते हैं। एरो का मीनिंग होता है जो कि मैं बताऊंगी आपको। रे में सिंगल साइड एरो और लाइन सेगमेंट में कोई एरो नहीं होता। जिस लाइन में कोई भी एरो नहीं दे रखा है, इट मींस इट इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट, ठीक है। लाइन के अगर हम सिंपल लाइन की बात करें तो सिंपल लाइन में क्या होगा कि इसकी कोई फिक्स लेंथ नहीं होती है। आप दोनों डायरेक्शन में लाइन को बढ़ा सकते हो। अ लाइन एक्सटेंड्स इन बोथ साइड, मतलब कि आप इस डायरेक्शन में भी इसको बढ़ा सकते हो, इस डायरेक्शन में भी इसको बढ़ा सकते हो। तो इसको क्या बोलेंगे? इट हैज एक्सटेंड बोथ डायरेक्शन, इट इज कॉल्ड अ लाइन। एंड सेकंड जो है एक्सटेंड बोथ डायरेक्शन, ओके। ये तो किसका हो गया? लाइन का हो गया, ठीक है। रे में आप पढ़ोगे इट हैज एक्सटेंड वन साइड डायरेक्शन, ओके, एक्सटेंड ओनली वन डायरेक्शन, ओके। एंड सेकेंड लाइन सेगमेंट में इस केस में हम बोलेंगे इट हैज अ फिक्स्ड लेंथ, या आप इसको ये बोल सकते हैं इट हैज नो एक्सटेंड। हम इसको नहीं बढ़ा सकते हैं। एक बार आपने जितनी लाइन खींच दी लाइन सेगमेंट में उतनी ही लाइन रहेगी, इसको हम बाद में बढ़ा नहीं सकते हैं, ओके। थर्ड जो डिफरेंस है, इट हैज नो फिक्स लेंथ, नो फिक्स लेंथ, इसकी कोई भी फिक्स लेंथ नहीं होती, इसको डेफिनेट इनडेफिनेट भी कहा जाता है। थर्ड इज रे की भी इट हैज नो फिक्स लेंथ, ओके। एंड इसमें हम कहेंगे इट हैज फिक्स लेंथ, क्योंकि जब आप किसी भी डायरेक्शन में नहीं बढ़ा रहे हो तो इट मीन्स उसकी लेंथ फिक्स है, ओके। तीनों में आपको डिफरेंस नजर आ रहा है, ठीक है। और फोर्थ आपका है कि इसके लाइन के